हेलो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेईई मेंस 16 में क्वेश्चन पूछा था फिजिक्स सब्जेक्ट का, उससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, उसको ध्यान से पढ़िए और फिर इसके सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान दीजिए। चलिए बात करते हैं। इसमें दो वायर की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक वायर है ए और दूसरा वायर है बी। पहले वाले वायर में करंट आई फ्लो हो रही है, दूसरे वाले में सेम करंट फ्लो हो रहा है। इसकी लेंथ है एल और इसकी भी लेंथ है एल। पहले वाले वायर को कहते हैं कि सर्कल बन गया और इस सर्कुलर वायर में जो करंट फ्लो हो रही है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके सेंटर पे, वो है आपका बी ए। क्या होगा चलिए देखते हैं। इसका मतलब सबसे पहले हमें इसकी रेडियस अगर आर है तो वो हमें पता नहीं है, रेडियस निकालना पड़ेगा। अगर किसी लेंथ को हम सर्कुलर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, अगर सर्कल बना दें, तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा, बेसिकली 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। और आर की क्या वैल्यू आ जाएगी, एल अपॉन 2 पाई हो जाएगी। तो आर तो पता चल गया। अब आपको अगर जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ अ सर्कल निकालना हो किसी सर्कुलर वायर की वजह से, तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ठीक है, और आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे कि आपको पता है सब कुछ सेम ही रहेगा। बी ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2, और r के जगह पे हम क्या लगा देंगे, l अपॉन में 2 पाई। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है। सो वी हैव ओनली लेफ्ट बी ए इक्वल टू म्यू नॉट पाई आई अपॉन में l। ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गई किसी सर्कुलर वायर की वजह से इसके सेंटर पे। अब हम केस 2 की बात करेंगे। जो हमारी दूसरी केस है, सेकंड वाला जो केस है, केस 2 की जब मैं बात करूं, ये पहला केस था। केस 2 में इसी वायर को इन्होंने क्या करा, एक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप देखेंगे तो एक स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं ये, और अब इस स्क्वायर में भी करंट फ्लो हो रही है और इस स्क्वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अगर आप स्क्वायर के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो आप देखेंगे स्क्वायर में 4 आर्म दिया हुआ है, 4 आर्म विच इज गिवन इन द स्क्वायर। तो 4 आर्म का मतलब ये हो गया कि हर एक स्ट्रेट वायर है, एक स्ट्रेट वायर, दूसरा स्ट्रेट वायर, तीसरा स्ट्रेट वायर और चौथा स्ट्रेट वायर। तो आपको ये निकालने की जरूरत है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए गिवन स्ट्रेट वायर, ठीक है, मतलब किसी स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूं। अगर आपने ये वाला थ्योरी पढ़ा होगा तो इसमें एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं ऐसे, और इसके सेंटर पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है किसी स्क्वायर एक वायर की वजह से। और ये वाला जो स्क्वायर का जो लेंथ है वो है आपका एल, आपको ऑलरेडी पता है। और इसका मतलब हमें इस सेंटर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस लेंथ की वजह से, वो कितनी हो जाएगी। अच्छा, ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ जिसको मैं ओ और टी नाम दे देता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है, ये l/2 हो जाएगा, क्योंकि पूरी लेंथ यहां से यहां तक l है, तो ये हाफ लेंथ है, l/2 हो जाएगा। और अगर स्क्वायर की लेंथ की, अगर टोटल लेंथ जो वायर था जिसकी लेंथ l है वो एक स्क्वायर बन गया, तो वो हो गया 4 इंटू पैरामीटर 4a, है ना, जिसका पैरामीटर होता है। तो a की क्या वैल्यू आ जाएगी, l अपॉन में 4। अब अगर मैं आपके से पूछूं कि ये जो l/2 है, ये वाला जो OT लेंथ है, OT लेंथ वो क्या हो जाएगी, वो आपका l/2 इंटू 4 हो जाएगा, जो अपने आप में l अपॉन 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, पता है आपको ये बातें। अब हम बात करते हैं आगे मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे आप इस सेंटर पे स्क्वायर इस स्ट्रेट वायर की वजह से, तो फॉर्मूला होता है, अगर आपको ध्यान में आया हो, नहीं तो आप देख लीजिए, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन a/2, क्योंकि इसमें लेंथ a है तो a/2 हो जाएगा, साइन θ1 प्लस साइन θ2। यही है, जब आप प्रूफ करेंगे डेरिवेशन तो आप ये पाएंगे कि इसका यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, बस अब वैल्यू पुट कर दीजिए। अच्छा, थोड़ा सा एक आपको मैं दिखाऊंगा, क्या ये वाला एंगल जो हम देख रहे हैं, ये वाला जो एंगल है अपना, क्या ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। तो अगर हम इसको बाइसेक्ट करवाएंगे तो 45 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कि पुट कर देते हैं वैल्यू कंप्लीट, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, और ये आपका a/2 की जगह पे आप सीधे l/8 लगा दीजिए, क्योंकि a/2 तो है ही ऑलरेडी, l/8 लगा देंगे। और ये आपका आ गया साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, क्योंकि दोनों ही 45 डिग्री है। तो ये आपका आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और 8i अपॉन में l इंटू 1/√2
प्लस 1/√2। सो अल्टीमेटली ये आपका क्या बना, ये बना आपका म्यू नॉट बाई 4 ठीक है 8I अपॉन में L एंड 2/√2 बन गया। ये सिर्फ एक आर्म की बात कर रहा हूं मैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन आर्म, सिर्फ ये वाला आर्म। ऐसा कितने आर्म है, ऐसे 4 आर्म है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब करेंगे आप तो 4 इंटू म्यू नॉट बाई 4 8I अपॉन में L एंड 2/√2, 4 से 4 कट गया। इसको जब आप पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो कंप्लीट सॉल्व करके जो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास वो कुछ इस तरह से आएगी। वो आएगी आपकी म्यू नॉट I16 अपॉन √2 इंटू में L, ये वैल्यू आएगी सॉल्व करके। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड बी वायर का मैग्नेटिक फील्ड आपका आ गया ये, ठीक है ना। अब इसकी रेशियो पूछ रहा है ये, बी ए बाई बी की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए बी ए अपॉन बी निकाल देते हैं। तो बी ए की वैल्यू क्या आई हुई थी, अगर मुझे याद है तो बी ए की वैल्यू हमने निकाला हुआ था यहाँ पे म्यू नॉट पाई आई अपॉन में L, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो म्यू नॉट क्या था, म्यू नॉट पाई आई अपॉन L, म्यू नॉट पाई आई अपॉन में L। और बी की जो वैल्यू है ये आपके सामने ये रही। इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, उल्टा कर देता हूँ थोड़ा, √2 पाई L ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका म्यू नॉट I16, ठीक है। और L से L कैंसिल आउट हो गया, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया है, ठीक है। I से I को भी हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो हमारे पास सिर्फ बचा √2 पाई स्क्वायर अपॉन में 16। जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मुझे लगता है ये आ जाएगा आपका √2 पाई स्क्वायर अपॉन 8 इंटू में 2। तो इसका मतलब √2 इंटू √2, सो पाई स्क्वायर अपॉन 8√2 इज द आंसर। और यही ऑप्शन आपने देखा होगा, ये वाला मुझे लगता है डी ऑप्शन इसका है। जब आप चेक करेंगे इसके ऑप्शन में जाके तो यही होगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्रश्न था और इसका आंसर यही है, कुछ इस तरह से निकालेंगे। आपने देखा इसमें 2 कंसेप्ट की बात हो रही थी, एक वायर के लिए हो रही थी, एक सर्कुलर वायर के लिए हो रही थी, सर्कुलर कॉइल के लिए हो रही थी। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आज की वीडियो में यहीं तक। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आगे वीडियो में हम और बात करते हैं। धन्यवाद।